है, मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। इस बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं, यूपी पुलिस की जय जयकार देखने को मिली है। सभी लोगों ने यूपी पुलिस के जय जयकार के नारे लगाए हैं। तो विकास दुबे को लेकर जो एनकाउंटर हुआ है, यूपी एसटीएफ पुलिस को जय जयकार के नारे लगाए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। पूरी जनता इकट्ठा होकर पुलिस के लिए जिंदाबाद के नारे लगाते हुए साफ तौर पर नजर आ रही है। तो आज पुलिस कर्मियों का हत्यारा विकास दुबे आज मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया, आज उसका एनकाउंटर कर दिया गया। इसी को लेकर सभी जनता में खुशी का माहौल देखने को मिला है। तस्वीरें आपके सामने हैं। सभी लोगों ने पुलिस प्रशासन के जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की 8 जवानों की बर्बर हत्या का मुख्य आरोपी विकास दुबे फिल्मी अंदाज में मारा गया है। यूपी एसटीएफ की गाड़ी विकास को लेकर कानपुर आ रही थी। स्पीड तेज थी, बारिश होने से रोड पर फिसलन भी थी। पुलिस के मुताबिक बर्रा के पास अचानक रास्ते में गाड़ी पलट गई। इस हादसे में विकास दुबे और एक सिपाही को भी चोटें आई हैं। इसके बावजूद विकास की नजरें पुलिस के चंगुल से बचकर भागने पर थी। उसने मौका पाकर एसटीएफ के एक अधिकारी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। इसी के बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। एसटीएफ ने विकास से हथियार रखकर सरेंडर करने को कहा। वह इसके बावजूद नहीं माना तो पुलिस को मजबूर होकर एनकाउंटर करना पड़ा। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 5 तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले जब पुलिस उसे कानपुर लेकर पहुंचती है उज्जैन से, तो पुलिस की वैन पलट जाती है, जिस वजह से कई पुलिसकर्मी घायल भी हो जाते हैं। साथ ही साथ विकास दुबे भी घायल हो जाता है। और जब विकास दुबे इस दौरान भागने की कोशिश करता है, हालांकि पुलिस उसे समझाती है कि अपने आप को हमारे हवाले कर दो, लेकिन विकास दुबे उनकी बात को नहीं सुनता है। मजबूरन होकर पुलिस को विकास दुबे पर गोली चलानी पड़ती है। जब गोली लगती है तो उसके बाद वो घायल हो जाता है और घायल होने के बाद उसको अस्पताल लेकर जाया जाता है, लेकिन अस्पताल ले जाते समय ही उसकी मौत हो जाती है। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो विकास का आज सारा खेल खत्म हो गया है, लेकिन बड़े सवाल यहाँ फिर भी खड़े होते हैं। इस मौत की वजह से कई लोग बचकर निकल चुके हैं। अगर ये जिंदा होता तो कई राज सामने आ सकते थे। तो के न्यूज संवाददाता ने घटनास्थल का जायजा लिया, आइए आपको दिखाते हैं। इसमें NH2 हाईवे में खड़े हैं। ये वो हाईवे है जो कि कानपुर दिल्ली को जोड़ता है और कानपुर झांसी जोड़ता है। और जो ये गाड़ी आ रही थी कुत्ता प्राधिक जिस पर बैठा था विकास दुबे, वो झांसी तरफ से आ रही थी। ये वो जगह है जहाँ पे आज सुबह इनकाउंटर किया गया विकास दुबे का। आपको दिखाना चाहेंगे पूरा क्राइम सीन क्या था। यहाँ पे ये गाड़ी जो हाईवे देख रहे हैं, इस हाईवे से गाड़ी जा रही थी रफ्तार में और बारिश हो रही थी। बारिश के कारण गाड़ी बता रहा है पलटी है। और ये जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पे कॉर्नर पे आने के बाद गाड़ी पलट गई है। और गाड़ी पलटने के बाद गाड़ी वहाँ पे इस जगह कहाँ पानी सामने पड़ा है वहाँ पे आप बताएंगे, वहाँ पे गाड़ी पलट गई थी। पलटने के बाद गाड़ी के अंदर विकास दुबे और कम से कम 4 से 5 जो एसटीएफ जवान थे वो उसके अंदर थे। और जब गाड़ी पलटी तो विकास दुबे ने उससे निकलने की कोशिश की ऊपर से। और जब भागा है विकास दुबे तो उसमें जो एसटीएफ जवान था उसकी पिस्तल लेके भागा है। उसमें भी पीछे से और भी जो गाड़ियां आ रही थी, उस गाड़ी में जो जवान और थे एसटीएफ के, उन्होंने जवाबी फायरिंग उसमें की है। उसने भी फायर की है एसटीएफ के ऊपर। लेकिन कहीं ना कहीं जब वो भागा है, आपको रास्ता दिखाएं किधर से वो भागा। ये बटर से सिकरी रास्ता गई, आप साथ देख सकते थे। जो ग्रामीण हैं, ग्रामीण वहाँ से निकल के आ रहे हैं। और यहाँ से कम मेन रोड से हाईवे की बात करें, यहाँ से आधे किलोमीटर दूर वो भाग पाया था। उसने वहाँ जाके पेड़ में छुप के वहाँ से फायरिंग की है एसटीएफ के जवानों के ऊपर। लेकिन एसटीएफ जवानों ने भी जवाबी फायरिंग में उसके एक गोली कंधे में लगी है, एक गोली कमर में लगी है और एक गोली सीने में लगी है, जिसके कारण वो काफ़ी घायल हो गया था। और भागने के बाद थोड़ी 50 मीटर दूरी पे उसका इनकाउंटर कर दिया था। अब आपको दिखाएंगे, ये वो इलाका, वो जगह है जहाँ पे उसका इनकाउंटर किया गया है। आप साफ देख सकते हैं वो इलाका है, ये वो इलाका है। ये देखिए, ये जो जगह है
जहाँ पे उसका इनकाउंटर किया गया है। ये देखिए इस चीज़ पे कलर पड़ा हुआ है। यहाँ पे फॉरेंसिक टीम जो थी उसने यहाँ जांच की है। जांच में जो भी लैब द्वारा जो भी यहाँ डाला गया है, यहाँ पे खून उसका पड़ा था। और ये सामने आपको एक रास्ता दिखाऊंगी, सामने रास्ता गई, यहाँ से 25 किलोमीटर दूर उसका गांव पड़ता है, कहाँ पे वो रहने वाला था। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो यहाँ से भाग के वहाँ जाना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं एसटीएफ जवानों ने इसको पूरा मुस्तैद दिया, उसको गोली मारी और मौके पर इसको ढेर कर दिया। मधुर मुन दुबे, के न्यूज, कानपुर। तो संवाददाता मधुर दुबे ने इसका पूरा जायजा लिया। तस्वीरें भी आपने से देखी कि जिस तरीके से जहां पर एनकाउंटर किया गया था और उसके बाद थोड़ी ही दूरी पर उसका गांव भी था जिसको लेकर वहां से वो भागा भी था, लेकिन एसटीएफ की पुलिस ने मजबूर होकर उस पर फायरिंग की, जिस वजह से उसको 3 गोलियां लगी, एक सिर पर और एक सीने पर और एक पैर पर गोली लगी। लेकिन फिलहाल अब विकास दुबे की मौत हो चुकी है, लेकिन कई राज अभी कहीं ना कहीं छुपकर बैठ गई है। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए इनपुट हेड, इससे पहले लखनऊ के संवाददाता ने उसके आवाज का जायजा लिया, आइए आपको दिखाते हैं। इस समय राजधानी लखनऊ में है। विकास दुबे के भाई दीप प्रकाश दुबे के घर पे आप देख सकते हैं, घर के अंदर से लॉक किया गया है। फिलहाल जब से परिजनों को एनकाउंटर की जानकारी मिली है, लोग कोई भी इनके परिजन घर से बाहर नहीं निकल रहे। फिलहाल यहाँ पे ताला बंद किया गया, सारे परिजन घर के अंदर है। बात की जा रही है कि इनकी जो माता जी ने साफ मना कर दिया है कि मैं जो विकास दुबे है जो हत्यारा है उसकी शक्ल मैं देखना नहीं चाहती हूँ, फिलहाल मैं कानपुर नहीं जाऊंगी। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, उसकी माता ने साफ मना कर दिया है और कोई भी परिजन कैमरे के सामने नहीं आ रहा है। लगभग एनकाउंटर के 5 घंटे हो चुके हैं, उसके बाद भी अभी कोई भी परिजन कैमरे के सामने नहीं आया है। आप देख सकते हैं ये विकास दुबे के भाई दीप प्रकाश दुबे का मकान है, इंद्रलोक कॉलोनी जो कृष्णा नगर में है। जब से ये उसने घटना को अंजाम दिया था, 8 पुलिस वाले को मौत के घाट उतारा था, तब से इनके परिजन जो इनकी माता है और इनकी जो भाई की बीवी इसी घर में थी, तब से लगातार उनकी माता का बयान के न्यूज़ में लगातार माता का बयान दिखाया जा रहा था। हर बार वो कैमरे के सामने आके बयान देती थी, लेकिन जब उसके एनकाउंटर की खबर उनके चैनलों के माध्यम से उनकी माता को मिली, उसके बाद वो किसी तरीके का बयान के मीडिया के सामने आके नहीं दे रही। फिलहाल मीडिया उनके घर के बाहर सुबह से यहाँ पे मीडिया ताला लगा रखी है कि अभी कोई भी परिजन क्या है मीडिया को बयान दे। फिलहाल अभी भी कोई भी परिजन इसके घटना के बाद से मीडिया के सामने आने से बच रहे हैं। भरत सेठी, के न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ इनपुट हेड सुनील गुप्ता साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ लाइव बैठे हुए हैं। सुनील जी, इस जो एनकाउंटर हुआ है कई बड़े सवाल खड़ा करता है, क्योंकि जो विकास दुबे था उसने खुद अपनी गिरफ्तारी की है, खुद उसने सरेंडर किया था, लेकिन वो भागा क्यों? देखिए, चाहे अब जिसके इस पर कोई कुछ भी कहे, लेकिन वास्तविकता यही है कि विकास दुबे ने कोई सरेंडर नहीं किया था। विकास दुबे ने कोई अपनी गिरफ्तारी नहीं दी थी। विकास दुबे उज्जैन में महाकाल मंदिर के दर्शन करने गया था। वो पिछले 8 दिन से लगातार पुलिस से भाग रहा था। यूपी, एमपी, राजस्थान, हरियाणा और बिहार, इन 5 राज्यों में उसके होने की आशंका थी, जिसके चलते पुलिस लगातार उसकी पड़ताल कर रही थी, उसका पीछा कर रही थी। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की पुलिस और एमपी की पुलिस, इन तमाम सारी जो हरियाणा की पुलिस जब उसके ऊपर लगातार दबाव बनाई थी, यही कारण था कि उस दबाव के कारण उसको मजबूरी थी कि कहीं ना कहीं उसको सरेंडर करना था। जिस सरेंडर के पीछे फरीदाबाद के एक बड़े उद्योगपति ने उसका प्रयास भी किया कि फरीदाबाद में उसका सरेंडर करा दे, लेकिन पुलिस वहां पहुंच गई। कई यही कारण है कि उसका सरेंडर नहीं हो पाया। लेकिन अब जब उसको लगा कि चूंकि सावन में हर साल महाकाल के मंदिर में दर्शन करने जाता था, वो यही कारण था कि जब वो गुरुवार को वहां पर दर्शन करने गया था तो वहां पर फूल वाले से उसने फूल खरीदे और फूल वाले से उसने पूछा कि यहाँ पर पर्ची कहाँ पे कटती है। वो उसने जब बताया तो उसको कुछ हल्का सा अंदाजा लगा कि ये वही विकास दुबे है जिसकी पिक्चर जो है वो सभी टीवी चैनलों में नजर आ रही है। और उसका जो हुलिया था, सबसे बड़ी बात यह कि वो लंगड़ा कर चल रहा था, उस बात को उस फूल वाले ने बिल्कुल ध्यान दिया और इस बात की जानकारी मंदिर परिसर में सुरक्षा में तैनात एक वहाँ के गार्ड को दी। गार्ड ने इस बात की जानकारी अपनी जो वहाँ की सुरक्षा एजेंसी की जो अधिकारी थी रूबी यादव, उसको दिया। उस रूबी यादव जो वहाँ की सुरक्षा अधिकारी थी, उन्होंने तत्काल वहाँ पर उस गार्ड के साथ साथ 4 और गार्डों को लगा दिया कि इस पर नजर रखो और अगर जरूरत पड़े तो उसके कहीं से भी इसकी एक फोटो खींच करके मुझे व्हाट्सएप करो। उसमें से एक गार्ड ने मंदिर परिसर के भीतर उसकी धीरे से फोटो खींची और उसके बाद उस फोटो को जो वहाँ की सुरक्षा अधिकारी रूबी यादव थी उनको भेज दी। रूबी यादव ने इस फोटो को महाकाल थाने भेजा और उसके बाद एसपी को भी भेज दी। एसपी ने तत्काल जैसे ही जाना कि ये वाकई में विकास दुबे है, एसपी तुरंत वहाँ से टीम को उन्होंने रवाना किया। इस बीच रूबी यादव ने
वहाँ पर जो मौजूद वहाँ की जो टीम थी उनकी, उसको कह दिया कि इसको अभी आप बातों में लगा कर रखो, किसी भी सूरत में उससे धीरे धीरे से उससे बातचीत करो। ये बात करते करते वहाँ पर जब गार्ड पहुँचे, गार्ड ने उसका नाम पूछा, क्या नाम तुम्हारा? उसने अपना नाम बताया, शुभम। उसके बाद बोले, उससे जब आईडी मांगी गई तो उसने अपनी आईडी जो थी वो एक नवीन पाल के नाम की आईडी अपनी उसको दी। उस बात को लेकर के जब अधिकारियों ने मुझसे पूछताछ की कि ये तुम्हारा अभी नाम शुभम बता रहे थे, अब तुम इस पाल की नाम की आईडी दे रहे हो, सही बात बताओ। उसने कहा कि सही नाम सुनोगे तो डर जाओगे। उसने कहा नहीं, नाम बताई तो सही। तब उसने कहा मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। इस बात को सुनते ही वहाँ पर तब तक पुलिस फोर्स पहुँच गई और उसको वहीं पर बैठा लिया गया। लेकिन उसको ये अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पर पुलिस पहुँच जाएगी, क्योंकि सब पूरा फोर्स जो था वो सादे में था। उसको ये लगा कि वो शायद SIS सिक्योरिटी के लोग हैं। और जब उसको लेकर के जाने लगे, उनको ये लगा बाहर से जब पुलिस फोर्स आ गई महाकाल थाने की, तब उनको ये लग गया कि अब मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा। तब विकास दुबे ने चिल्लाना शुरू किया, और बिट्टू भैया कहाँ पे हो? कहीं ना कहीं बिट्टू जो उसके साथ में था वहाँ पे, वो उसने वहाँ पर लोग जो पहले से खड़े थे, चूंकि महाकाल मंदिर में आसपास मीडिया ज़्यादातर वहाँ मौजूद रहता है, तुरंत मीडिया ने वहाँ पर बनाया और उसके बाद ये सब कुछ लेकर के उसको पुलिस ने उसकी गिरफ्तार कर लिया। मैं आपको रोकना चाहूंगी, तो जो शहीद हो गए थे 8 जवान, उनके परिजनों का कुछ आप दिखा देते हैं। तो बता दें आपको कि दादा जो हुआ है उससे आप खुश हैं? क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, हम लोग खुश हैं। योगी सरकार ने जो किया है उसको निभाया है, और दोषियों को कही थी वो भी निभाया है कि कहीं मिनट ढूंढ डाल के मुर्दा जिंदा लेके आई, पुलिस मार के ले आवे, हम उस पर खुश हैं। और अच्छा किया है योगी सरकार ने, योगी जी ने अच्छा किया है, इनको ढूंढ करके उसका काउंटर करा दिया, बहुत अच्छा रहा। पूरे हम दोनों संतुष्ट हैं। अब आप ठीक है, हो गया ना? ठीक बोलिए। बबलू कुमार के आप कौन है भाई? सर, पुलिस ने शहीद बबलू, क्या नाम है, विकास दुबे का एनकाउंटर किया है, आप क्या कहना चाहेंगे? एनकाउंटर कर दिया है, वो अच्छा हुआ, लेकिन हमने तो मना किया एनकाउंटर का। इसे तो जलाकर मौत दी जाती जब हमारे दिल को तसल्ली आती। और इनके जो लड़के हैं उनका भी एनकाउंटर किया जाए इसी तरह से, जब हमारी आत्मा को संतुष्टि होगी। सर, जैसे कि पुलिस ने विकास दुबे का एनकाउंटर किया है, आप इससे खुश हैं? हाँ, खुश तो है, मगर हमारी तरफ से इतनी अधूरी रहेगी कि इसके तो आग जलाकर इसकी मौत ली जाती थी, जब हम खुश होते। सर, इसके बच्चों का भी इसी तरह एनकाउंटर किया जाए, और जब इसको पता चलेगा कि परिवार के किसी के व्यक्ति को मारते हैं तो कैसे मारते हैं, कैसे दुख पैदा होता है, क्या होता है। ये गलत किया है सरकार ने, पहले इसका एनकाउंटर किया, पहले इनके बच्चों का एनकाउंटर किया जाता, जब हमारी आत्मा को तसल्ली होती और उसको भी एहसास होता कि हम किसी की जान कैसे लेते हैं, किसी पे कैसे हमला करते हैं। सरकार के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सरकार के बारे में क्या, सरकार ने तो अच्छा ही किया, लेकिन उसके हाथ में नहीं था। और ये सरकार ही चाहते हैं उसका परिवार नष्ट होना चाहिए, मरेगा तो बढ़िया रहे, खुशी भई हमारी, जो मेरे बच्चे हमारे खत्म किया है इसने, तो आपको सब परिवार खत्म होना चाहिए, बढ़िया रहे, बहुत बढ़िया, तो खुशी भई वो दे मरेगा था सारा। और बढ़िया रहे, और वाकई लड़का ऐसे खत्म होनी चाहिए, परिवार को तो होना चाहिए। और ये ऐसो है, नहीं बोलो ऐसो को, ऐसो को साले को, ऐसो ने मरवाया साले, ऐसो खत्म होना चाहिए। जो मेरे बच्चे धोखे से मरवाया है, उस बच्चे को मरवाना चाहिए। जो वो है, जो बाकी अधिकारी है, जो जाके सहयोग हटे सारे सिरंदर देना चाहिए। तो सुना आपने, जो शहीद के परिजन हैं वो खुश हैं सुनील जी, लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं सवाल ये भी है कि जो सफेद पोश हैं, शायद जिनके चेहरे सामने आ सकते थे, वो अब दब कर रह गए हैं। देखिए, जो भी सफेद पोश की अब ये बात सवाल तमाम सारे हैं, लोग हर कोई चाह रहा है कि उसके बच्चों को भी एनकाउंटर कर दिया जाए, कोई चाह रहा है कि उसको जलाकर मारना चाहिए था, लेकिन कानून के भी अपने दायरे हैं। एनकाउंटर भी करना कोई उनका उद्देश्य नहीं था। मुझे जो लगता है जिस तरीके से एक इत्तेफाक था कि घटना हुई, वो आगे जा करके गाड़ी पलटी और वो भागा, और बाद में उससे मुठभेड़ हो गई, और बाद में उसकी जान चली गई विकास दुबे की। लेकिन अब जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि उसको जलाकर मार देना चाहिए था और उसके बच्चों की हत्या कर देनी चाहिए, ये सब ठीक बात नहीं है। पुलिस को, कानून को अपने दायरे में रह करके काम करना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि जिस तरीके से वहाँ पर लोग भीड़ इकट्ठा करके वहाँ पर पुलिस के जय जयकार के नारे लगा रहे हैं, तो अब हर किसी को यही करना चाहिए, एक दुर्दांत अपराधी से, एक इतने बड़े अपराधी से पूरे उत्तर प्रदेश को निजात मिली है, जो कि
कि जाने उसने कितने लोगों की जाने ली, जिसने पूरे गांव को, पूरे प्रदेश के, पूरे शहर के लोगों को जीना मुश्किल कर रखा था। पिछले 8 दिन से लगातार पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई थी और पिछले लगभग और करीब जिस तरीके से पुलिस ने 8 शहीदों को उसने जान ले ली थी उनकी, और उसके साथ साथ 7 पुलिसकर्मी वो जो जिंदगी मौत से अभी तक अस्पताल में लड़ रहे थे, उनके लिए लेकर के अब अगर ये कहा जाए कि उसके परिवार को मार दो या तमाम जो, तो हर किसी की अपनी 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 इच्छाएं हैं, हर कोई अपने तरीके से सोचता है, तो उसको सोचने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से जो पुलिस ने अभी तक की जो कार्रवाई की है, उसमें जो लोग अभी तक सामने ला रहे हैं कि लोगों के सवाल यही हैं कि पुलिस तमाम सारे सफ़ेद पोस्ट थे वो बच गए। मुझे ये लगता है कि पुलिस ने कल उसको सुबह करीब 9 बजे हिरासत में ले लिया था, उसके बाद लगातार उससे पूछताछ जारी रही और रात में 9 बजे उसने यूपी पुलिस को उसको सुपुर्द कर दिया गया। इस दौरान वहां पर यूपी पुलिस के कई अधिकारी मौजूद रहे, सभी ने उससे घंटों के साथ पूछताछ की, उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है, उसके कहाँ कहाँ किससे क्या संबंध है, वो सारे संबंधों को उसने उजागर कर दिया है। बड़ी चीज ये है, अब वो लोग जो सवाल उठा रहे हैं कि उसके दिलो दिमाग में तमाम सारे वो राज दफन हो गए, वो तमाम नेताओं के राज दफन हो गए, तमाम सारे जो चेहरे बेनकाब होने थे वो दफन हो गए। सबसे बड़ी बात यह है कि वो नेता अभी तक जो 35 सालों से वो यहाँ पर लगातार अपराध कर रहा था, उन्होंने आखिर उसका अपराध उसके जो दिलो दिमाग में जो अपराध के जो जिनके नाम भरे थे, उन्होंने आखिर कोई कभी कबूल नहीं करवाया। अब ये तो फिर ठीक है, जो विपक्ष का लोगों का काम है, कोई किसी का भी कुछ भी कहे वो तो सब कहने रहेंगे, लेकिन पुलिस ने जो कर दिया वो काम अच्छा किया, मुझे लगता है। एनकाउंटर हो गई, एक अच्छी बात है, लेकिन जो संरक्षण दे रहे थे वो आगे कोई और विकास को पैदा कर सकते हैं। देखिए, विकास तो पैदा हुए थे, पैदा हैं अभी भी और पैदा होते रहेंगे, क्योंकि किसी की मानसिकता पर कोई रोक नहीं लगा सकता है। घर में एक पढ़ने वाला, उसकी माँ जो विकास दुबे की माँ, वो कह रही थी कि मेरे बेटे का एनकाउंटर कर दिया जाए, और जब एनकाउंटर के बाद जब वो बेटा वहाँ पे पकड़ लिया गया तो सरकार से गुजारिश कर रही मेरा बेटा छोड़ दिया जाए। और फिर वो बेटा जो 35 साल से लगातार अपराध कर रहा था, अगर उस बेटे को उन्होंने पहले अपराध के बाद ही घर के अंदर कैद करके उसकी ढंग से पिटाई की होती और उसको सजा दी होती तो शायद वो इतना बड़ा अपराधी न बनता। आज जब वो मारा गया तो वो कह रही मैं उसका चेहरा नहीं देखना चाहती हूँ। वो एक पुरानी घटना याद आई, तुम्हारे बुजुर्ग सब बताया करते थे कि सबसे पहला जो अपराध होता है वो घर में, वो कोई ना कोई बच्चा कभी पेंसिल चुराता है स्कूल की, कभी रबड़ चुराता है, तो कभी किसी की चप्पल चुरा लाता है। उस दौरान ही अगर माँ बाप अगर उसके ऊपर नकेल कस दे और उसको तुरंत का तुरंत उसी की सजा दे दे और उसके बाद ताकीद कर दें कि दोबारा इस तरीके की हरकत हुई तो तुमको घर में रहना मुश्किल कर देंगे, तो शायद बच्चा वहीं से डर जाता कि हमने गलत काम किया है। लेकिन इनके घर में क्या हुआ था कि पहली बार जब ये स्कूल गए थे, इन्होंने बच्चे की वहां से पेंसिल चुराई, रबड़ चुराई और लेकर के साहब घर आ गए, चौक भी उसकी लेकर के चले आए। तो माँ ने पूछा कहाँ से लाए? बोले वो तो उससे हम चुरा लाए। बोले ठीक है, कल और चुरा लाना। अब जब वो कल और चुरा लाए, वही थी चोरी, इसके बाद लूट और डकैती, वो तो होना ही था। तो सीधी सी बात है, अब एक विकास दुबे हर किसी के घर में है, ज्यादातर लोगों के घर में, ये हर उस घर में है जिसके माँ बाप ने लापरवाही की, अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दिया, उसके घर में विकास दुबे को पैदा होने से, बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस तरीके के विकास दुबे पहले थे, हैं और लगातार पैदा होते रहेंगे। सबसे जरूरत है उनके माता पिता को अपने बच्चों पर ध्यान देने की। अगर शुरुआत में ध्यान दे देंगे तो शायद इस तरीके के विकास दुबे कतई नहीं पैदा होंगे। और सबसे बड़ी चीज ये कि उन सरकारों की जहां पर ये विकास दुबे पैदा हो चुके हैं, उनके पनपते ही अगर सरकार उन पर लगाम कस दे, जेल जाने के बाद उनको बाहर न निकलने देगी, तो शायद इस तरीके के जो अपराध जो विकास दुबे पैदा हो भी चुके हैं उनको भी खत्म होने में जरा भी समय नहीं लगेगा। बिल्कुल, यानी संरक्षण की जो चैन है उसको तोड़ना बेहद जरूरी है। और सुनील जी, ये जो विकास दुबे कानपुर से फरीदाबाद पहुंचा, उसके बाद फिर उज्जैन पहुंचा, लेकिन बड़े सवाल फिर भी यही खड़े होते हैं कि आखिरकार उसकी गिरफ्त में क्यों नहीं आ पाए, क्योंकि इतनी जो सीमा उसने पार की, आखिर किसने उसकी मदद की? देखिए, जिस तरीके से अभी जो सवाल उठा रहे हैं, तमाम सारे हमारे संवाददाता भी हमारे साथ लाइन पर जुड़े रहे हैं, उनसे भी बातचीत हो रही थी। वो और बातचीत में सामने आया कि किस तरीके से उसने जो बिकरू गांव में रह रहा था, वहां से उसने पुल बनवाया और सिवली में 2 दिन तक रुका रहा। तो जाहिर सी बात है, कानपुर देहात की तमाम सारे जो उसके थाना क्षेत्र है, तो सिवली उसका थाना क्षेत्र है, चौबेपुर थाना क्षेत्र है, तो वो उसके संरक्षण में चलते थे। तो जाहिर सी बात पुलिस उसके दबाव में थी, और इसलिए दबाव में थी क्योंकि उसको बड़े नेताओं का संरक्षण था।
और वो बड़े नेता इसलिए चूंकि वो उनको संरक्षण देता था, इसलिए सबके सब चोर चोर मौसेरे भाई थे। यही कारण था कि जो बड़े तमाम सारे पुलिस अधिकारी चाह के भी उसको 35 सालों से जेल नहीं भेज पा रहे थे। अब जाकर के जब उसको गिरफ्तारी हुई तो एनकाउंटर भी उसका किया। बिल्कुल सुनील जी, कहीं ना कहीं खौफ था विकास दुबे का सभी लोगों के अंदर, लेकिन सवालों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जिस तरीके से देखा जा रहा है जो एनकाउंटर किया गया है वो कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करता है। जिस तरीके से जो मुठभेड़ हुई जिसमें वो भागा था, लेकिन जब गोली मारी जाती है तो देखा जा रहा है कि गोली पीठ पर मारी जाएगी, एनकाउंटर होता है, लेकिन उसकी गोली जो लगी है वो सीने पर गोली लगी है। तो इस तरीके से ऐसे काफी सारे सवाल खड़े होते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है और ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर होंगे और इसी खबर पर हम जारी रखेंगे। यार ये इनका जो वहाँ पे आवाज आती है वो कान में बहुत तेज गूंजती है ना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you'll come together as an invincible team. And every second you save will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team. A team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, कृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, वरुण शर्मा, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वार्ष्णे, अमित कुमार। न्यूज़ इंडिया। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो अपराधी खत्म, कई राज दफन हो चुके हैं। ब्रेकिंग बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। लेकिन कहीं ना कहीं एनकाउंटर को लेकर कई सवालियां खड़े होते हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े हुए इनपुट हेड सुनील गुप्ता। सुनील जी, विपक्ष लगातार निशाने साध रहा है एनकाउंटर को लेकर, चाहे हम अखिलेश यादव की बात कर लें। उनका कहना है कि सरकार की जो गाड़ी थी वो गाड़ी नहीं पलटी, बल्कि सरकार ने जो अपनी सरकार पलटने के लिए इसको मारा है। और साथ ही साथ सुप्रीमो मायावती है, वो कहती है कि 10 दिन कॉल डिटेल नहीं निकलवाई गई है। यानी कि जो भी विपक्ष पार्टियां हैं वो लगातार निशाना साध रही है एनकाउंटर को लेकर। देखिए, विपक्षी पार्टियों का काम ही यही है कि विपक्ष के जो सत्ताधारी दल होता है उसके ऊपर वो उसके हर काम को उन पर जो निगेटिव उनको उस पर बात करना, वो उनका काम भी है। इसी में तो समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि इस तरीके से ये उन्होंने कि सरकार पलटने से बचाने के लिए ये किया गया। हम ये कहते हैं कि इनकी अगर सरकार पलटने से उसका एनकाउंटर किया गया, आखिर वो कौन सा राज था? क्या उनको अखिलेश यादव को पता था? तो वही बता देते कि ये राज है जिसके कारण सरकार पलट रही, इसलिए उसका एनकाउंटर हो सकता है। तो वो जाकर के उनको अपने वकीलों की फौज उसके साथ खड़ी कर देनी चाहिए थी। अगर उनको पहले से पता था कि पुलिस का एनकाउंटर करेगी
समाजवादी पार्टी को पीछे से लगा देना चाहिए था, एमपी से उसके पीछे, कि वहां पर जाकर के इनकाउंटर हो जाएगा, तो आखिर क्यों नहीं किया गया? सीधी सी बात है, उनकी सरकार में उसको संरक्षण था, उसकी पत्नी उनके पार्टी की पदाधिकारी है, वो खुद समाजवादी पार्टी का नेता है, और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, विधायक, मंत्री, सबके साथ उसकी जो फोटोएं उजागर हो रही हैं, वो सब चीजें इसकी गवाह हैं कि किस तरीके से उसके समाजवादी पार्टी में क्या संबंध थे। ऐसे में कोई भी आरोप लगा देना किसी के ऊपर, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ किसी के ऊपर कीचड़ उछालना है। अब कोई भी कह दे कि एनकाउंटर कर दिया। एक आखिरी सवाल आपसे ये भी रहेगा कि एनकाउंटर हो चुका है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाया जा रहा है, अब इसके बाद क्या होगा? देखिए, अब एनकाउंटर के बाद बॉडी पोस्टमार्टम हाउस पहुंच चुकी है। पोस्टमार्टम हाउस में डॉक्टरों का पैनल पूरा गठित किया गया है। उस डॉक्टर के पैनल के साथ साथ उसकी जो पोस्टमार्टम की जब प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो चूंकि उसके जो गोलियां लगी हैं, कई बार ये होता है कि गोलियां जो हैं वो जो अंदर की बोन्स होती हैं उनमें फंस जाती हैं, जिसके कारण गोलियों का पता नहीं चल पाता है। तो उसके लिए बाकायदे एक एक्सरे की मशीन का भी इंतजाम किया गया। वहाँ पर एक्सरे मशीन वहाँ पर ले जा करके सबसे पहले उसकी बॉडी का एक्सरे किया जाएगा। वहाँ पर एक्सरे में जो भी वहाँ पर उसकी जो अंदर बुलेट्स होंगी उनके बारे में जानकारी करना पोस्टमार्टम रिपोर्ट का एक अहम हिस्सा होता है, कि अगर एक भी बुलेट अंदर रही तो उसकी तब तक वो उसके पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का खुलासा नहीं कर पाएंगे। इसलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरी विस्तार से तैयार करने के लिए एक्सरे की मशीन की भी जरूरत होती है। एक्सरे मशीन वहाँ पर लाई जा चुकी है इस समय, और एक्सरे मशीन को उसके एक्सरे करने के बाद जो भी अंदर गोलियां हैं उसका पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया, पूरी ये प्रक्रिया होती है, उसकी वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। वीडियोग्राफी के बाद करीब, अब मैं मानता हूं जिस तरीके से 3 डॉक्टरों का पैनल वहां पर गठित किया गया है, उस पैनल में मुझे लगता है कम से कम इस पूरी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में कम से कम 1 घंटा तो लगना ही चाहिए। इस पूरे पोस्टमार्टम के बाद जब उसकी बॉडी है, उसके चूंकि परिवार वालों को, जो लखनऊ में उसके भाई हैं, उनकी माताजी हैं, उन सब लोगों को सूचना देने के लिए वहाँ पे पुलिस गई थी। पुलिस ने उनके परिवार वालों से बातचीत की, लेकिन परिवार का कोई भी व्यक्ति कानपुर आने को तैयार नहीं है। फिलहाल अभी तक उसके कोई भी रिश्तेदार पोस्टमार्टम हाउस में पहुंचने की किसी जानकारी नहीं है। ये कहा जा रहा है कि संभवतः अब पुलिस को ही उसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा, लेकिन अभी उसके कुछ 1-2 रिश्तेदार हैं, उनके जो परिचित हैं, उनका जो पुलिस अधिकारियों के पास फ़ोन गया है, उनका कहना है कि अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए तो वो लोग उसका अंतिम संस्कार कर सकते हैं। इस पर अधिकारियों ने साफ जाहिर कर दिया कि अगर आपका उससे कोई कनेक्शन होगा, आप उसके किसी अपराध में संलिप्त होंगे उसके साथ में, तो कार्रवाई जरूर होगी, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। जिसको फिलहाल अभी अधिकारियों ने कह दिया, अगर आप उसके साथ संलिप्त नहीं है तो उसमें आपको कोई फंसाएगा भी नहीं। जी बिल्कुल। तो जिस तरीके से जो एनकाउंटर हुआ है, इसको लेकर विपक्ष भी लगातार निशाने साध रही है। लेकिन सुनील जी, अगर हम बात करें कि अब तो विकास दुबे का खात्मा हो चुका है, क्या जो राज उसके अंदर थे वो कभी खुल सकते हैं? ये है कि हमारे सिवली आज का माहौल, हमारे लोगों का मानना है कि आज इतनी खुशी शायद पहले नहीं थी जितनी अब खुशी मिली है। एनकाउंटर में मारा गया गैंग, ये बहुत बड़ा गैंग था, और हमारा मानना ये है कि हमारे सिवली आसपास जितने क्षेत्र में दबाव में थे और जितना डर था वो खत्म हो गया है, और शायद हम लोग इस वजह से सब लोग खुशी में हैं। एक जो है हमारे क्षेत्र से बहुत बड़ा आतंकी ढेर कर दिया गया, इसके उपलक्ष्य में हम लोग इतना खुश हैं, अपने को बिल्कुल फ्री महसूस कर रहे हैं। लोग बहुत दहशत में रहते थे कि किसी समय कोई भी घटना का अंजाम ये दे सकता है। सारा जनमानस आज बहुत ही प्रसन्न है, बहुत ही खुश है। आज विकास युग का अंत हो गया, एक आतंक युग का अंत हो गया। इतनी प्रसन्नता है कि व्यक्त की नहीं जा सकती। जो 20 वर्ष पहले हो जाना चाहिए था वो आज हो पाया। तो आपने यहाँ पर जो शहीद के परिजनों को सुना, उन्होंने कहा कि जो एनकाउंटर हुआ है एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं। सुनील जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। तो इसी के साथ हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भारत की संकल्प शक्ति ऐसी है कि भारत आत्मनिर्भर